कि मैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूं और मेरा बैंक लोन अप्रूव्ड है। सेक्टर B17 के अंदर 10 मरला का प्लॉट लेना चाह रहा हूं, मगर पोजेसन लेटर का इशू है, लोन अप्रूव नहीं हो रहा। तो क्या पोजेसन का मसला है B17 में? प्लीज़ गाइड मी। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया जी। मैं ख़ुद इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर किया हुआ है और हो सकता है मैं भी आपके स्टूडेंट में से ही हूँ। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, बल्कि आपके साथ उन तमाम लोगों को जो B17 के अंदर लोन अप्लाई करते हैं और यहाँ पे प्लॉट लेना चाह रहे हैं, तो ये एक मुश्तरका चूँकि ज़रूरत थी, तो इसलिए सब लोगों को मैं बताता चलूँ कि B17 के अंदर जो लोग भी लोन अप्लाई करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो अप्रूवल की रेशियो है वो मल्टी गार्डन B17 के अंदर है। बैंक फौरी B17 के केस को अप्रूव करते हैं। मतलब दो तरह की रिक्वायरमेंट होती हैं। एक तो आपकी अपनी प्रोफाइल, आपकी जॉब का क्राइटेरिया, उसके ऊपर कितना लोन हो सकता है या नहीं हो सकता। आप अगर बिजनेस करते हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट या बिजनेस की वर्थ क्या है, उसके ऊपर बैंक लोन देना चाह रहा है या नहीं देना चाह रहा है। अगली बात आती है कि लोन किसके ऊपर अप्रूव हो रहा है। अब लोन अगर अप्रूव हो रहा है B17 के अंदर तो या किसी और सोसाइटी के अंदर, तो बैंक प्रेफर करते हैं B17 के केस को। ठीक है, इस वजह से कि यहाँ पे सारी डॉक्यूमेंटेशन लीगल है, सारे NOC मौजूद हैं, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे जो आपको कन्फ्यूजन हो रही है, जो आपने मुझसे पूछा है, पोजेसन का इशू नहीं है। इशू यहाँ पे ये आ रहा है कि जो बंदा आपको प्लॉट सेल कर रहा है, जो ऑनर है, उसने इस प्लॉट से रिलेटेड जो है वो पोजेसन अप्लाई नहीं किया। मतलब लेट्स सपोज कि अगर मेरा प्लॉट है, मैंने अपने सारे ड्यूज तो क्लियर कर दिए हैं, मैंने जब घर बनाना शुरू करूंगा तो मैं पोजेसन अप्लाई करूंगा, या इससे पहले भी मैं पोजेसन लेटर ले सकता हूं। तो इस जो सेलर है, इसने अपना पोजेसन लेटर अप्लाई नहीं किया, वहां से रिसीव नहीं किया, जिसकी वजह से बैंक की रिक्वायरमेंट होती है कि वहां से पोजेसन लेटर होना ज़रूरी है। अब आजकल पोजेसन लेटर क्यों नहीं मिल रहा? वैसे तो वो हर टाइम मिल जाता है। आप जैसे हेड ऑफिस जाएं तो आपको पोजेसन लेटर मिल जाता है। आजकल सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहा कि जो मैनेजमेंट है वो डिसॉल्व हुई है। 6 सितंबर को इलेक्शन होने जा रहे हैं। और फिर मैं ये बात बताता चलूं कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के अंडर इसके इलेक्शन होते हैं। जो इलेक्शन जीतती है पार्टी, वो 3 साल के लिए इसकी मैनेजमेंट को संभालती है। इस टाइम जो यहाँ पे ट्रांसफर के मामलात हो रहे हैं, इस टाइम जो भी इस टाइम सेल परचेज हो रही है, उसकी जितनी भी ट्रांसफर हो रही है, वो असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद के अंडर हो रही है। बहुत से लोग जो कहते हैं कि नहीं ये फलां है, ये है, प्राइवेट है, मतलब मुख्तलिफ तरह के सवाल लोग करते होते हैं। तो इस टाइम जो ट्रांसफर हो रही है वो अथॉरिटी किसके अंडर हो रहे हैं? AC के अंडर हो रहे हैं। और AC इसकी अप्रूवल देता है, फिर जाके आपकी ट्रांसफर होती है। तो वो बाकायदा तौर पर हेड ऑफिस में बैठते हैं और इसके ऊपर जो है इसको मैनेज कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ है कि इस दौरान ये जो गैप है, जब से ये पिछली मैनेजमेंट डिसॉल्व हुई है, उस दौरान पोजेसन लेटर नहीं मिल रहा। तो बेहतर यही है कि वो प्लॉट आप मार्केट से सर्च करें जिसका पोजेसन लेटर उसके ऑनर के पास मौजूद है, या फिर आप ऐसे करें कि 6 सितंबर के बाद का वेट कर लें। हफ्ता 10 दिन के बाद नई कमेटी आ जाएगी, फिर आपको फ़ौरन जो है वो पोजेसन लेटर मिल जाएगा। तो इसलिए B17 के अंदर किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। आप प्लॉट लेना चाहते हैं, आप लोन अप्रूव करवाना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया कि अप्रूवल रेट जो है वो B17 का है। तो ये एक चीज़ है। बाकी अगर आप वो प्लॉट पे नहीं आ रहा तो आप हमें बताएं, हम आपको ऐसा प्लॉट लेके देंगे जिसका पोजेसन ऑलरेडी उसके ऑनर के पास मौजूद है। पोजेसन लेटर की बात है। पोजेसन एक वो होता है कि ऑन ग्राउंड प्लॉट मौजूद है या नहीं है। वो प्लॉट मौजूद है डेफिनेटली, तब भी वो आपका केस बनना है। लेकिन ऑनर के पास पोजेसन लेटर होना चाहिए। जिस तरीके के उसके पास NDC लेटर होगा, अलॉटमेंट लेटर होगा, इसी तरीके से उसके पास एक पोजेसन लेटर भी होगा। उस पोजेसन लेटर वो होना ज़रूरी है बैंक के लोन के लिए। अदरवाइज उसकी जो वैसे ट्रांसफ़र करते हैं उसके होना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन बैंक अप्रूवल के लिए उसका होना लाजमी है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए, बाकी सेल परचेज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, आप हमारे इस नंबर के ऊपर रब्ता लाजमी करें, ताकि हम आपको प्रॉपर गाइड भी करें, बताएं भी, और चीज़ मुनासिब रेट के ऊपर लेकर भी दें। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें।